शाम के अंदर एक बड़ी वहशत होती है। जब सूरज डूबने वाला होता है, एक शदीद वहशत आपको अपनी ज़ात के अंदर महसूस होती है। बानो कुद्सिया ने तो मरहुमा ने इसके बारे में बड़ी तफ़सील से ज़िक्र भी किया कि शायद सूरज डूबने से हमें अपनी ज़िंदगी के सूरज डूबने का एहसास हो रहा होता है। शायद हमें ये फ़ीलिंग आ रही होती है कि जैसे इस सूरज ने डूब जाना है, हमारी ज़िंदगी के सूरज ने भी डूब जाना है। चुनांचे उस अंधेरे से हम भाग रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और ग़ज़ल जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, उस पे कुछ डिस्कशन भी करेंगे। इसका मतला है कि कुछ जुनूँ कुछ ख़िरत के नाम हुई, कुछ जुनूँ कुछ ख़िरत के नाम हुई, बस यूँ ही ज़िंदगी तमाम हुई। अब मैं 45 वर्ष का हो गया हूँ, तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे याद आता है कि ज़िंदगी के कुछ शुरू के साल तो ऐसे थे जो आपके बचपने में गुज़र गए। उसका ना आपसे मुहासबा होना है, ना अल्लाह ने पूछना है कि आपने उसमें अच्छा किया या बुरा किया। वो आपके फ़ॉर्मेटिव ईयर्स थे, जिस किस्म की दुनिया में आपने ज़िंदगी गुज़ारी, उस किस्म की दुनिया में आपने गुज़ार लिए। उसके बाद अगर आप कुछ बामकसद ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश कर रहे हो, तो 2 ही रास्ते होते हैं। कभी आपको कोई जुनून लाहक हो जाता है, गमे जाना का जुनून, गमे दौरां का जुनून, गमे हस्ती का जुनून, कोई ना कोई जुनून आपको लाहक हो जाता है और आप उस जुनून के पीछे भागते हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ माहों साल उस जुनून की नज़र कर देते हैं। कभी आप अक़लियत के पीछे भागते हैं, आप फ़िलॉसफ़ी पढ़ना चाहते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी को समझना चाहते हैं, आप सोचना चाहते हैं, आप इंसान की नफ्सियात पर सोचना चाहते हैं, आप इंसान के मिज़ाज पर सोचना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी के हादसात पर सोचना चाहते हैं, किस्मत ने आपको क्या दिया, मुक़द्दर ने आपको क्या दिया, आपने अपने हाथ से क्या बनाया। फ़िलॉसॉफ़िकल थॉट्स की तरफ चले जाते हैं, एक्ज़िस्टेंशियल क्वेश्चन्स की तरफ चले जाते हैं। आप अपने शऊर के साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाह रहे होते हैं। उसके अंदर आपके अंदर एक जुनून नहीं होता, बल्कि एक बड़े ठंडे दिलो-दिमाग के साथ आप बात की किसी हतमी तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिर जब ज़िंदगी के 30, 40, 50 बरस गुज़र जाते हैं, सूरज निस्फ़ नहार से आगे गुज़र जाता है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये ज़िंदगी तो पूरी तमाम हो गई। कुछ मैंने किसी किस्म के जुनून के नाम कर दी, कुछ मैंने किसी किस्म के फ़िरत के नाम कर दी और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और फिर आपको एक वक़्त में एहसास होता है कि ना तो आपका जुनून आपको वहाँ तक ले जा सकता है, जहाँ कोई दायमी ज़िंदगी रखने वाला अपने जुनून से चीज़ों को लेके जा सकता है। ना ही आपकी फ़िरत आपको इतना इल्म दे सकती है कि आप लाइब्रेरियों की लाइब्रेरियाँ पढ़ जाएँ, आप कायनात की हर चीज़ को जान लें। फिर आप अपने अंदर सिमटना शुरू कर देते हैं। फिर आपको याद आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ की कि मुझे इल्म नाफ़े दे, हुँ, क्यों कहा? इसलिए कि इल्म तो बहुत से हैं। सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेने से तुम इल्म तो हासिल नहीं कर लोगे। इल्म तो यकसुई से हासिल होता है। फिर आपको याद आता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी तरफ यकसू हो जाओ, मेरी तरफ रुजू कर लो। इसलिए कि तुम इस दुनिया में कितने जुनून पालोगे? अगर तुम सिर्फ़ एक रब तक पहुँचने का जुनून पाल लो, तो यही एक चीज़ काफ़ी है। तो ज़िंदगी के कुछ माहों साल में मैंने भी ये सीखा कि कुछ जुनून के नाम हो गई, कुछ ख़िरत के नाम हो गई। 3-4 जुनून थे ज़िंदगी में जिनके पीछे 30 10, 15, 20 बरस गुज़ार दिए। 3-4 बातें ऐसी थीं कि जो ख़िरत की समझ में आईं और उनको समझने के लिए ज़िंदगी का माहो साल बिता दिए, पूरी-पूरी रातें किताबें पढ़ने में गुज़ार दी। लेकिन फिर एक लम्हा आता है जहाँ आप कहते हैं कि अब इस जुनून को भी थम जाना चाहिए, अब इस ख़िरत को भी थम जाना चाहिए। अब बात है हुज़ूरी की, अब बात है अल्लाह के सामने सर-ब-सजूद होने की और अपनी हुदूद इल्म को जानकर उस यकसुई को इख्तियार करने की, जिसके साथ ज़िंदगी की कोई मकसदियत हासिल हो सके और एक दायमी ज़िंदगी हासिल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जुनून नहीं होना चाहिए, फ़िरत नहीं होना चाहिए, ये ज़िंदगी के सीखने के मराहिल हैं। आपको ज़िंदगी में 20s में, 30s में इनसे गुज़रना चाहिए। अगर 20s में भी किसी ने जुनून इख्तियार नहीं किया, अगर लाइफ़ के 30s में भी किसी ने फ़िरत इख्तियार नहीं की, तो उसने क्या पाया? लेकिन फिर इस जुनून और ख़िरत का एक अंजाम भी होना चाहिए जहाँ पर ये जुनून और ख़िरत मिल जाएँ। जुनून और ख़िरत में कोई फ़र्क ना रहे, इनके आपस में ऐसी हम-आहंगी हो जाए, ऐसी दोस्ती हो जाए कि ये एक बड़े मकसद के साथ जुड़ जाएँ। और है कि एक इम्कान को कुरेदा था, एक इम्कान को कुरेदा था, एक उम्मीद बेलगाम हुई। ज़िंदगी में ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी कभी-कभी ये होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि क्या ये मुमकिन है? और आप एक इम्कान को थोड़ा-सा कुरेदते हैं। कोई छोटा-सा बच्चा होता है और वो ये सिर्फ़ ये भी सोचता है कि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो वो एक इम्कान को कुरेद रहे होते हैं और उसके माँ-बाप उसको एक क्रिकेट अकेडमी में दाखिल करा देते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर पैशन होता है, अगर उसके अंदर शौक होता है, तो एक इम्कान को थोड़ा-सा कुरेदने से उसके अंदर एक ऐसा पैशन निकलता है
کہ ایک उम्मीद उसकी बेलगाम हो जाती है और वो सारी ज़िंदगी को छोड़कर, सारे खुशियों को छोड़ के, सारे गमों को छोड़कर, ऐसा यकसू होकर इस्तेमाल करता है अपनी ज़ात को, कि वो उसके पीछे जुनून इख्तियार कर लेता है और आखिरकार अपनी मंज़िल को पा लेता है। ये ज़िंदगी के हकीकी मकासद के साथ भी होता है। किसी कैरियर को अपना लेना, किसी खेल को अपना लेना, किसी एजुकेशन को अपना लेना ज़िंदगी का हकीकी मकसद नहीं है। जो आपकी हस्ती के मकासद हैं, जिनके लिए अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है और जिनका मुहासबा होना है क़यामत के दिन, उनके साथ भी कई दफ़ा ये होता है कि आप एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस की बात करते हुए किसी इम्कान को कुरेदते हैं कि क्या मैं हकीकत को जान सकता हूँ? क्या मैं किसी हद तक सरफेस भी स्क्रैच कर सकता हूँ, मामलात की माहियत को समझने का, मामलात की हकीकत को समझने का, चीज़ों को वैसा देखने का जैसी कि वो हैं, ना कि जैसी कि वो नज़र आती हैं। और बस वो सरफेस को थोड़ा-सा स्क्रैच करने की देर होती है कि वो जो आपने इम्कान कुरेदा होता है, उसके नतीजे में एक ऐसी चिंगारी भड़क उठती है कि एक उम्मीद आपके अंदर उठती है और फिर वो उम्मीद बेलगाम हो जाती है। फिर आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सारे जुनून और अपने सारे शिद्दत के साथ उस एक उम्मीद के पीछे चलते रहते हैं कि मैंने हकीकत को माना है। मैंने हकीकत के पर्दों को किसी तरीके से चाक करना है। मैंने उस हकीकत तक पहुँचना है जिस हकीकत तक पहुँचने की खातिर अल्लाह ने मुझे पैदा किया है कि क्या तुम इस हैवानी वजूद में रहते हुए भी रूहानी हकीकतों को समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? तो एक इम्कान को कुरेदा था, एक उम्मीद बेलगाम हुई और है कि मैंने जुगनू से रास्ता पूछा। मैंने जुगनू से रास्ता पूछा, रात कुछ और ज़ेरे बाम हुई। ये जो आज की जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने ग़ालिबन जुगनू कभी देखा भी नहीं है, वो इस शेर को मुश्किल समझ पाएँगे। लेकिन मुझे याद है कि बचपन में मेरी खाला रहती थी, मंगला में, हम मंगला जाते थे। तो उस ज़माने में रात को, मैं आपकी बात कर रहा हूँ मिड 80s की, तो उस ज़माने में रात को वहाँ पर जुगनू नज़र आते थे और घुप अंधेरे में जब कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा होता, तो जुगनू वाक़ई ही आपको एक तरह से रास्ता दिखाता है। आप देखते हैं कि किस तरीके से उसकी रोशनी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। तो अंधेरे में उस जुगनू से रोशनी पाने का अमल जिसने देखा हो, उसको ज़ाहिरी तौर पर भी समझ आ जाता है कि अंधेरे में कैसे रोशनी नज़र आती है। और वो फिर अपने बातिन में भी जब उसके अंदर थोड़ा-सा शऊर आता है, तो बातिन के अंधेरे में भी कोई जुगनू तलाश करने लग जाता है कि अगर सूरज अभी नहीं भी निकला, तो मेरे बातिन के अंदर कोई जुगनू ही मुझे नज़र आ जाए, मैं हकीकत की तलाश में चलना तो शुरू करूँ, मैं कम से कम जानना तो शुरू करूँ कि मैं अपनी मंज़िल के आगाज़ तक आ गया हूँ। तो मैंने जुगनू से रास्ता पूछा, रात कुछ और ज़ेरे बाम हुई। रात जब झुक जाती है, रात ज़ेरे बाम आ जाती है, अंधेरी रात होती है, तो उस रात के अंदर बड़े असरार होते हैं। तहज्जुद का वक़्त इसीलिए अल्लाह ताला ने लेट नाइट का वक़्त रखा है। उसके अंदर एक अजीब स्पिरिचुअलिटी होती है, दुनियादारी सो चुकी होती है, दुनिया के मामलात ख़त्म हो चुके होते हैं। लोग अपनी खुशियाँ और अपने गम छोड़कर सो चुके होते हैं। तन्हाई होती है और उस तन्हाई के अंदर एक रूहानियत होती है। तो जब आप वो जुगनू देख लें, ज़ाहिर में या अपने बातिन में, तो वो रात कुछ और ज़ेर-ए-बाम हो जाती है, वो रात कुछ और गहरी हो जाती है, उस रात के अंदर पुरअसरारियत कुछ और बढ़ जाती है। उस रात से जो आप मानी अख़ज़ कर सकते हैं, जो आप अपनी हस्ती के लिए रास्ता तलाश कर सकते हैं, वो कुछ और वाज़ेह होने लग जाता है आपके अंदर। जिस जिस शख़्स ने मैंने देखा है कि ज़िंदगी में रात के उन लम्हों को कशीद करने की कोशिश की है, उस शख़्स को कुछ न कुछ ज़रूर हासिल हुआ है। तो मैंने जुगनू से रास्ता पूछा, रात कुछ और ज़ेर-ए-बाम हुई, सोच, जज़्बात सब हुए बेदिल। सोच जज़्बात सब हुए बेदिल, आँख पथराई बेमुनाम हुई। ये उससे पहले का थोड़ा-सा मामला है कि ऐसे ही आपको तहज्जुद के पल में मौजूद रूहानियत मिल नहीं जाती। उससे पहले कुछ आप अपने दिमाग के मसाइल से गुज़रते हैं, कुछ ज़हनी तकालीफ से गुज़रते हैं, कुछ शऊरी जंगों से गुज़रते हैं, कुछ आप अपने जज़्बाती मसाइल से गुज़रते हैं, अपने इमोशनल ट्रॉमास को फ़ेस करते हैं। तो फिर एक वक़्त आता है कि जब आपकी सोच और जज़्बात दोनों ही बेदिल हो जाते हैं। आपकी सोच भी थक जाती है। आपको नज़र आ जाता है कि मैं अपने शऊर से कहीं नहीं पहुँच सकूँगा। शायद किसी मेंटल इलनेस का शिकार तो हो जाऊँ, शायद किसी मेंटल फटीग का शिकार तो हो जाऊँ, लेकिन अब मेरा शऊर मुझे कहीं लेके नहीं जाएगा और मेरे जज़्बे अब इतने ट्रॉमेटिक हो चुके हैं, मैं इतनी पेन से गुज़रा हूँ कि अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तो ऐसे में आपकी आँखें पथरा जाती हैं, इवन आँसू भी नहीं आते, इवन आप रोते भी नहीं हैं। तो जब आपके दिलो-दिमाग इस तकलीफ़ से गुज़रें और आपकी आँखें पथरा जाएँ और बेमुनाम हो जाएँ, आँखों में नींद ना आए, ऐसी रातें जब किसी शख़्स ने गुज़ारी हों, तो फिर किसी रात में ऐसा होता है कि वो जागते, जागते, जागते रात के आखिरी पहर में वो पथराई हुई आँखें
यकदम उनमें से पानी बह निकलता है, यकदम जैसे ज़मज़म का चश्मा बह फूटा था रेगिज़ार के अंदर से। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरी वो नज़्म सुनी है तो नहीं सुनी तो उसको ज़रूर सुनिएगा, मोजज़ा, जिसके अंदर मैंने ये ज़िक्र किया है कि किस तरीके से जैसे ज़मज़म का चश्मा फूटा था, उसी तरीके से आपकी ज़ात के अंदर भी अगर आप एक सफ़र के ऊपर निकले हैं और एक मकसद लेके निकले हैं, तो आपकी ज़ात के अंदर से भी एक चश्मा फूट सकता है, बिल्कुल संगलाख ज़मीनों के अंदर से। तो इस शेर में भी हर वही बात हो रही है कि एक मकाम आता है कि जब आपकी सोच और जज़्बात ये बिल्कुल बेदिल हो जाते हैं, आपकी आँखें पथरा जाती हैं और आपकी रातें बेमुराद हो जाती हैं, आप रातों को सो नहीं सकते। ऐसी कुछ रातें गुज़ारने के बाद आपको वो पल नसीब होता है जिसके अंदर आपका अंदर जागता है, जिसके अंदर आपके एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन्स का वो जवाब आपको मिलना शुरू होता है, जो आपको अल्लाह तक लेके जाता है, हकीकत तक लेके जाता है। और है कि रास्ता पा लिया था मैंने मगर रास्ता पा लिया था मैंने मगर तब तलक ज़िंदगी की शाम हुई। ये एक बहुत ही बड़ा एक अलमिया है इंसानी ज़िंदगी का कि हम तमाम नस्लों के उलूम जानने के बावजूद हर शख्स अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करता है। अगर कहीं ऐसा हो कि जैसे कोई बिज़नेस है, एक बाप ने शुरू किया और उसने रेडी से शुरू किया, उसको करोड़ों तक ले गया। बेटे को उसने करोड़ों का बिज़नेस दे दिया, वो उसको अरबों तक ले गया, तो वो फैलता चला जाएगा। लेकिन ज़िंदगी के साथ ऐसे होता नहीं है। ज़िंदगी में हर शख्स अपने शऊर को वहीं से शुरू करता है, जहाँ से पिछली नस्ल ने शुरू किया होता है। अपनी गलतियों को दोहराता है, जो हर नस्ल ने दोहराई हैं। उन रास्तों पे दोबारा चलता है, जिन पर पिछली नस्ल ने चलने के बाद ये फैसला किया होता है कि मैंने नहीं चलना। और जब तक वो रास्ता पाता है, जब तक उसको हकीकत का शऊर आता है, तब तक ज़िंदगी की शाम हो जाती है। और फिर वो अगली नस्लों को तलकीन करता है कि ये मैंने ज़िंदगी से सीखा है, ये नहीं सीखा, ये करना, ये ना करना। मगर उन सारे मशवरों के बावजूद अगली नस्ल फिर दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट करती है, फिर दोबारा अपने रास्तों से गुज़रती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं करता कि वो सिर्फ़ अपने वालिद के सारे थॉट्स को ले और वहाँ से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर दे। अपने बेटे को अपनी सारी थॉट्स, अपनी सारी फीलिंग्स डाउनलोड करे और वहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया जाए। तो ज़िंदगी की शाम हो जाती है चीज़ों को जानने तक। जब तक आपको ये पता चलता है कि आपने कुछ भी नहीं जाना, जब तक आपको ये पता चलता है कि आपकी हुदूद इल्म क्या है, तो ज़िंदगी का इख्तिताम आ जाता है। ये बहुत छोटा इम्तिहान है, बहुत छोटा वक़्त है। इसके अंदर पल-पल बड़ा कीमती है, इसलिए कि पहले आपने ज़िंदगी के मानी को समझना है और फिर कुछ ना कुछ करना है। चाहे वो ज़िंदगी की शाम में ही कर लें। कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी के दिन में ही अभी सूरज ऊपर ही होता है तो रब की तरफ रुजू कर लेते हैं। लेकिन ख़ैर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। रास्ता पा लिया था मैंने मगर तब तलक ज़िंदगी की शाम हुई। और है कि ज़ात में कितने दीप रोशन थे, ज़ात में कितने दीप रोशन थे जब अंधेरे से हम कलाम हुई। अंधेरा अगर आपके अपने अंदर रोशनी ना हो तो आपको खा जाता है। अंधेरे से बहुत दुनिया खौफ़ खाती है। रोशनी की तलब एक इंसानों के अंदर पाई जाती है। यहाँ तक कि अब तो ये मॉडर्न दुनिया आ गई है, लाइट्स आ गई हैं, रोशनी आ गई है। आप थोड़ा-सा प्रिमिटिव इलाकों में जाके देखें, शाम के अंदर एक बड़ी वहशत होती है। जब सूरज डूबने वाला होता है, एक शदीद वहशत आपको अपनी ज़ात के अंदर महसूस होती है। बानो कुद्सिया ने तो मरहुमा ने इसके बारे में बड़ी तफ़सील से ज़िक्र भी किया कि शायद सूरज डूबने से हमें अपनी ज़िंदगी के सूरज डूबने का एहसास हो रहा होता है। शायद हमें ये फ़ीलिंग आ रही होती है कि जैसे इस सूरज ने डूब जाना है, हमारी ज़िंदगी के सूरज ने भी डूब जाना है। चुनांचे उस अंधेरे से हम भाग रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स की अपनी ज़ात के अंदर दीप रोशन हो जाए, अगर कोई शख्स वो रोशनी पाले जो कल्ब की रोशनी होती है और उसके अपने अंदर रोशनी हो, तो वो उस अंधेरे से नहीं डरता, बल्कि उसकी तो अपनी प्रेज़ेंस अंधेरे को ख़त्म करने का बाइस बन रही होती है। वो बहुत से और लोगों के लिए चिरागे राह बन जाता है। तो ज़ात में कितने दीप रोशन थे जब अंधेरे से हम कलाम हुई, जब अल्लाह को पा लिया, जब कल्ब रोशन हो गया और जब ज़ात के अंदर दीप रोशन हो गए, तो फिर वो चिराग अंधेरे से नहीं डरता। चिराग का तो काम ही ये है कि धूप अंधेरे के अंदर आए और रोशनी कर दे। धूप अंधेरे के अंदर आपके लिए एक आसरा बन जाए। तो जब कोई शख्स ऐसा आदमी बन जाता है कि उसकी ज़ात के अंदर वो रोशनी पैदा हो जाती है, तो फिर वो अंधेरे से हम कलाम होता है। फिर बात करता है अंधेरा उससे तो अंधेरा पीछे होता है। अंधेरा सरेंडर करता है और वो शख्स जहाँ पर भी बैठ जाता है, वो दूसरे लोगों के लिए एक चिराग राह होता है। दूसरे लोग उससे अपनी मंज़िल का पता पाते रहते हैं। और मकता है कि खुद को पाने के रास्तों में इमाद
خود کو پانے کے راستوں میں عماد، شب ہجراں بھی ایک مقام ہوئی۔ اپنے شعر انسان کو کم اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ شعر شاید میں آپ کو بتاؤں تو اس کی ڈیپتھ نہ میں آپ کو سمجھا سکیں، لیکن یہ شعر میرے دل کے بڑا قریب ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے شب ہجراں واقعی ہی کبھی کاٹی ہو، جن لوگوں نے وہ رات کاٹی ہو جس کے اندر وہ تکلیف کے عالم میں ہو، ان کو دنیا نے بٹرے کیا ہو، ان کو دنیا نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو کہ وہ بالکل تنہا رہ گئے ہوں، اور وہ ایک شب ہجراں کو گزار رہے ہیں، چاہے یہ غم جانا کی وجہ سے ہو یا غم دوراں کی وجہ سے ہو، لیکن انہوں نے کوئی اکیلی رات گزاری ہو جس میں وہ اور ان کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اور ان کی زندگی کے سارے ذہنی غم، ان کی زندگی کے سارے جذباتی غم ان کو فیس کر رہے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ شب ہجراں کتنی ہیوی چیز ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس شب ہجراں کی نظر ہو جاتے ہیں، اس شب ہجراں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، ساغر صدیقی بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے ایگزسٹینشل کوسچنز کا وہاں سے جواب پانے کی کوشش کرے اور رب تک جانے کی کوشش کرے، تو یقین کریں کہ زندگی کے وہ بھاری ترین لمحے بھی پھر ایک مقام بن جاتے ہیں، ایک سنگ میل بن جاتے ہیں۔ شب ہجراں بھی کہیں بہت پیچھے ہی رہ جاتی ہے، زندگی بہت آگے نکل جاتی ہے۔ وہ روشنی پانے کے بعد، قلب میں وہ حرارت پانے کے بعد، اور زندگی کا بڑا مقصد پانے کے بعد، آپ کو لگتا ہے کہ شب ہجراں بھی ایک سنگ میل تھا، ایک مقام تھا جہاں میں اپنے جذبوں سے لڑا تھا، جہاں میں اپنی سوچوں سے لڑا تھا، ایک مقام تھا جہاں میں تھک کے گرا تھا، ایک مقام تھا جہاں میں چاروں شانے چت ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے آگے ایک منزل دیکھی اور اس کی طرف چل پڑا۔ وہ شخص جو غم ہستی کو پالے، وہ شخص جو زندگی کی مقصدیت کو پالے، معنویت کو سمجھ لے، اس کے لیے پھر شب ہجراں بھی ایک مقام ہی ہوتی ہے۔ تو خود کو پانے کے راستوں میں عماد، شب ہجراں بھی ایک مقام ہوئی، ماضی کا ایک سلسلہ ہوئی، ایک راستہ ہوئی جہاں سے گزر کر آئے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔